करके देंगे? भाई 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, गुलामी अब नहीं करने वाले। अब हर एक बच्चे की, मुसलमान की आंखें खुल चुके हैं। इंशाल्लाह हम ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। सुनिए भाजपा और IM पार्टी दरिया के दो किनारे जिंदगी में कभी एक नहीं हो सकती। तो हम चाहते हैं, हमारी आंखें खुल चुकी हैं कि मुसलमान का कोई नहीं है, हमारा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और इंशाल्लाह वही निकलेंगे। जिताने का मामला ये है, हमारा तो मामला ये जो विकास करेगा उसी को जिताना। बीजेपी सरकार ने तो धोखा ही दिया, हमारे गांव में 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। ना ही अखिलेश यादव उठाते, ना ही मुलायम सिंह यादव उठाते। लीगल्स कोई सी भी पार्टी है, अगर हक की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। ये नहीं जो कि लखनऊ में जो कुर्सी रखी है ना 4 टांगों की, उसमें से एक टांग अपनी होगी। मुस्तकबिल को देख लीजिएगा, पढ़ाई को ले लीजिएगा, उनकी शिक्षाओं को ले लीजिएगा। सब कोई सी भी पार्टी सिर्फ जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। जब वो जीत जाते हैं, कोई भी टीम हो, फिर हमारे बच्चों को नहीं देखा जाता। और इंशाल्लाह हमें यकीन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और हमारे छोटे सही हो। 3 सीटों की जरूरत नहीं है हमें, अभी हम 100 सीटों से लड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में ना पूरी सब सीटों से लड़ेंगे इंशाल्लाह। और हमारे सलीम खान जी। जी 2022 में क्या माहौल है? ओवैसी साहब का ओवैसी साहब का। जी। क्यों वजह? वजह जी ओवैसी साहब का ही वजह ये है कि बस सपा के टाइम विधायक हैं और आप जो है रोड देख लीजिए कैसे हैं, तो उसकी वजह से सबका इंशाल्लाह ओवैसी की सरकार बनाएंगे 2022 में। 2022 में जी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। हाँ जी। तो 100 सीटों पर फुल लड़ना है। जी 100 सीटों पर लड़कर कैसे जीतेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। भाजपा को जिताने का काम कौन कह रहे हैं? नहीं भाजपा क्यों? सुनिए भाजपा और IM पार्टी दरिया के दो किनारे जिंदगी में कभी एक नहीं हो सकती, समझ गए? IM और भाजपा दरिया के दो किनारे जिंदगी में कभी एक नहीं हो सकती। अकेले कैसे जीतेंगे फिर? अल्लाह साथ है जी, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। इतनी जनता सारी ओवैसी साहब के ही साथ है जी। जनता साथ है, बिल्कुल ओवैसी साहब जीतेंगे, बिल्कुल ओवैसी साहब को जिताएंगे। कैसे जिताएंगे आप? ये जिताएंगे मतलब इन्हें का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, सबको लाते ये टाइम आ गया, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। सब हमारे पर है, कोई हमारे कोई ना स्कूल है ना भंडार था, कुछ नहीं है। योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त का दावा वादा करा था। सब वायदे झूठे, कोई वायदा उन्होंने पूरा नहीं करा हमारा, कोई सच बात नहीं करा, कोई सच बात नहीं करी। सलीम तो आप युवा हो, आप किस तरीके से देखते हैं, किसे जिताएंगे इस बार? ओवैसी साहब को जिताएंगे। क्यों वजह? पूरी वजह है साहब, क्या वजह है? पूरी वजह है। रास्ते देख लीजिए आप जाके, आप भी आए हो रास्तों को। सर ये रास्ते पूरे 30 साल हो चुका है। एक बार 30 साल में हमारी लाइफ में एक बार अभी पड़ा नहीं है, एक बार पड़ा है, अब उखड़वा के डाल दिया है। अभी कोई साधन नहीं है इसका परवाने का। पार्टी के विधायक और कहते हैं काम बोलता है। समाजवादी है जो है, हमें नहीं मतलब मालूम उनसे। अब के ओवैसी साहब को जिताना है हमें जी। मेरा नाम हाजी भूरे है। तो बताइए किसे जिता रहे हैं इस बार? संभल से जो समाजवादी पार्टी जी। का डंका कहते हैं, संभल का है। 2022 में किसका डंका बजेगा? ओवैसी साहब का ही बजेगा, MIM का इंशाल्लाह MIM के साथ है। जी। वजह उसकी MIM के साथ क्यों है आप? हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो हक की बात करते हैं। हमारी कोई सा भी मुद्दा हो हमें साथ लेकर चलते हैं और हर बात में हमारे साथ हैं। और जब जिसमें भी हमारे कोई सी भी पार्टी है, सब ने हमारा इस्तेमाल किया है, कोई भी हमारा साथ नहीं देता। किस चीज़ में साथ है आपके? क्या साथ है? हर चीज़ में है वो, किस चीज़ में ले लीजिए आप, किसी चीज़ का भी मुद्दा उठा लीजिए, कानूनी टाइप का मुद्दा ले लीजिए, बच्चों के मुस्तकबिल को देख लीजिएगा, पढ़ाई को ले लीजिएगा, उनकी शिक्षाओं को ले लीजिएगा। सब कोई सी भी पार्टी सिर्फ जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। जब वो जीत जाते हैं, कोई भी टीम हो, फिर हमारे बच्चों को नहीं देखा जाता। और इंशाल्लाह हमें यकीन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इनका मुस्तकबिल सही होगा। समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिमवादी पार्टी कहा जाता है कि मुस्लिमवादी पार्टी और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, तो समाजवादी का साथ छोड़कर MIM में क्यों जाएगा मुस्लिम? आंखें खुल चुकी हैं ना, पहले सब सो रहे थे, अब जग गए हैं, देख चुके हैं कि किसने क्या करा है। किसी का भी मुद्दा हो सांसद में, किसी भी चीज़ का, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। ना ही अखिलेश यादव उठाते, ना ही मुलायम सिंह यादव उठाते। लीगल्स कोई सी भी पार्टी है, अगर हक की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी में जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं आजम खान के लिए समाजवादी आवाज नहीं उठा रही, तो इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? वो तो आप भी देख रहे हो। अगर
पागल हैं वो लोग जो इस पार्टी में नहीं आ रहे। मैं उनसे वेलकम कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी में आए। जब एक MIM, जब एक इतने गद्दावर नेता आजम खान साहब का ये हाल है, इस पार्टी को बताइए उनके साथ क्या हो रहा है, कितने अत्याचार हो रहे हैं, कौन उनके साथ आवाज़ दे रहा है, कौन उनके कंधे पे कंधा मिला कर चल रहा है, कोई नहीं। तो हम चाहते हैं, हमारी आंखें खुल चुकी हैं कि मुसलमान का कोई नहीं है, हमारा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और इंशाल्लाह वही निकलेंगे। तो आपको तो कोई अभी मैनिफेस्टो भी नहीं है, जिस तरीके से केजरीवाल आ रहे हैं अपने दिल्ली मॉडल लेकर आ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है बोले हाँ जैसे दिल्ली में विकास हुआ है ऐसे यूपी में होगा। आप किस तरीके से विकास कराएंगे? देखिए, विकास की तो बात है इंशाल्लाह, किसी भी पार्टी ने ऐसा विकास नहीं किया जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद पर है? उम्मीद है और मुकम्मल उम्मीद है और करा है और करेंगे, कर रहे हैं। देखिए, कोई सा भी बात ले लीजिए, किसी की भी हक की ले लीजिए, अगर कोई भी आवाज़ हमारी उठाता है, अगर हमारे साथ अगर कोई कांधे पे कांधा लेकर चलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अगर सांसद में भी पार्लियामेंट में आवाज़ पहुंचाते हैं मुस्लिम की तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही पहुंचाते हैं और कोई भी टीम नहीं पहुंचाती। क्या दिया है? बस, और कुछ नहीं, यही दे दिया तो इसका मतलब हम वोट दे देंगे? भाई 50 साल हो गए, 30 साल हो गए गुलामी, अब नहीं करने वाले। अब हर एक बच्चे की मुसलमान की आंखें खुल चुके हैं। इंशाल्लाह हम ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। जिताने का मामला ये है, हमारा तो मामला ये जो विकास करेगा उसी को जिताएंगे। बीजेपी सरकार ने तो धोखा ही दिया। हमारे गांव में 2-2 फीट पानी भरा हुआ है मेन रास्ते पे, उधर नवाड़ा से और हरसिंहपुर तक की सड़क गड्ढा मुफ्ती में भी ना हुई। हम वोट उसे देंगे जो विकास करेगा। तो संभल में किसे देने वाले हो? संभल में वोट अब तक तो मैं तो सब बसपा के साथ था पहले से, मगर अब का मूड बदल गया है। देखता हूँ किसे लड़ाऊंगा, अभी कोई निश्चित बात नहीं, मगर बीजेपी को नहीं लड़ा पाऊंगा। बीजेपी को नहीं लड़ा? नहीं। ये आपके बच्चे घर खड़े हैं, टोपी लगाए हुए हैं MIM की। हाँ, तो MI को भी लड़ा सकते हैं, क्या बात है इसमें? कोई बात थोड़ी, किसी से बात है ये थोड़ी है कि MRI को नहीं लड़ाएंगे। MRI को भी लड़ा सकते हैं, हमारा भाई है, उसे भी लड़ा सकते हैं, बिल्कुल पक्का। वैसे उम्मीद यही मानना ओवैसी साहब का भी चांस है। अच्छा, ओवैसी की पार्टी की तरफ से कौन आ रहा है संभल से? वो आ रहे हैं मुशीर खां जी। बढ़िया आदमी है वो, बढ़िया आदमी है। देगी जनता उन्हें? जनता मौका देगी, पूरा मौका देगी। पूरा मौका देंगे जी, पूरा मौका देंगे जी। क्या मुद्दे होंगे आपके वोट देने से पहले? जी, क्या मुद्दे होंगे? काम विकास जो भी, और आदमी अच्छे हैं वो जी। गरीबों दलितों की सबकी आवाज़ सुनते हैं, किसी भी टाइम चले जाओ जी, हर टाइम आवाज़ सुनते हैं, वो जनता के साथ रहते हैं। क्या नाम है आपका? जीशान नाम है जी। आप किस तरीके से देखते हैं, योगी सरकार से कितना खुश है? बिल्कुल नाराज है साहब जी। तो काम करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। कहाँ करा रहे हैं काम? उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, बड़े बड़े होल्डिंग लगवा। सब झूठ है, सब झूठ, सब झूठ है जी। जी, 2022 में किसे ला रहे हैं? ओवैसी साहब को वैसे साहब को? जी। वैसे साहब तो खुद बीजेपी को कह रहे हैं, लोग बीजेपी को। अरे ये तो सब झूठ है, राजनीति है ये। जी। संभल से कौन आ रहा है? मुशीर खां आपने जी। वजह क्या है, सबको दे रहे हैं, एक बार उन्हें भी देख लें जी। हाफिजुर रहमान जी। समाजवादी पार्टी का संभल से डंका बजता है, जी। 2022 में क्या होने जा रहा है? आपका तो ओवैसी साहब का डंका रहेगा यहाँ, और किसी का नहीं रहेगा। संभल में वैसे साहब जी, ऐसा है ना, हमने 2001 से और 2012 तक तो अकीलुर रहमान साहब को लड़ाया था, तो उन्होंने यहाँ पे 2 बार काम कर दिया और किसी ने न करा। अब 2012 से 2021 आ गई, नवाब साहब ने यहाँ कोई काम न करा। 2-2 फीट पानी भरा हुआ हमारे रोड पे, और सारा रोड टूटा हुआ नवाड़े से बेला तक। अरशद खान जी। आप युवा, आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार के काम को? योगी सरकार ने कितने काम कराए तो इन 4.5 साल के कार्यकाल? योगी सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, वो भी सारे झूठे किए हैं। उसके अलावा कोई भी वादा पूरा नहीं किया है अभी तक। हमारे सामने जितने भी योगी सरकार के वादे आए सारे झूठे आए। और जबकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। बताइए। लेकिन दावे वादे तो किए गए थे, गड्ढा मुक्त कराने के किए गए थे, और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसानों के लिए काम कर रहे होते तो किसान खुश नहीं होते। किसान फिर बीजेपी क्यों छोड़ते? आप किसी भी किसान से सुन लें, आप बीजेपी को कोई लड़ाने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी बिल्कुल बेकार पार्टी है, और वो तो बेकार में अपना खर्चा कर रही है। यहाँ आने के बाद यहाँ नहीं जीतेगी बीजेपी। कहाँ जीतेगी? बीजेपी पहुँच जाए बहुत दूर, गुजरात से भी आगे निकल जाए, बेकार है। 350 से ज्यादा सीटों का दावा वादा कर रही है बीजेपी सरकार। दावा वादा करने से कुछ नहीं होता, जीतने से सब कुछ होता है, और जीतने की उम्मीद नहीं है। खाली मूली में बीजेपी का तो जिक्र करना ही बेकार है।
फिर और कौन जीत रहा है फिर? जीतना MIM पार्टी जीतेगी। 100 सीटों पर लड़के जीते? 100 सीटों पर लड़के जीतेगी नहीं, जो कि लखनऊ में जो कुर्सी रखी है ना 4 टांगों की, उसमें से एक टांग अपनी होगी। किसके साथ होगी? MIM पार्टी की जो कुर्सी एक कुर्सी रखी है, किसके साथ होगी वो हो जाएगी। जब वक्त पड़ेगा तो हम बता देंगे किसके साथ होगी। जब वक्त पड़ेगा, सीटें कम पड़ेंगे, बीजेपी को छोड़कर हम किसी के साथ कर सकते हैं। आपसे बात करने के लिए तो कोई राजी नहीं है अभी तक। कौन नहीं है? मीटिंग होती है चाहे वो चंद्रशेखर के साथ हो या चंद्रशेखर के साथ मीटिंग हुई, शिवपाल यादव के साथ मीटिंग हुई है, किसके साथ मीटिंग नहीं हुई? मीटिंग में हो रही है। हल क्या निकल रहा है? और ओवैसी साहब ने ये बोला है बीजेपी को छोड़कर हम कोई सी भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, पर बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे हम। करने के लिए भी तो तैयार हो ना अखिलेश यादव तैयार है ना मायावती। जब वक्त पड़ेगा तो सब तैयार होंगे, जब सीटें कम पड़ेंगी तो आप अभी इलेक्शन तो लड़ने दो। जब 100 सीटों पर कितनी सीटें जीत रहे 100 सीटों पर इंशाल्लाह लाना चाहा तो 80 सीटें हमारी क्लियर हैं। हाँ, हैं? मुंगेरी लाल के सपने तो नहीं देख रहे? सपने हम नहीं देखते, सपने मुंगेरी लाल देखते हैं, और सपने हम आपको दिखाने वाले हैं लोगों को। सपने तो हम दिखाने वाले हैं। जो ये चल रहा है ना, 400 सीटों का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो 3 सीटें किसके लिए छोड़ी जाए? अखिलेश यादव किस लिए कर रहे हैं? अखिलेश यादव दावा अखिलेश यादव 400 सीटों का कर रहे हैं, तो 3 सीटें किसके लिए छोड़ी जा रही हैं? अखिलेश यादव तो बिल्कुल आप भूल जाए, अखिलेश यादव को तो टाइम चले गया, क्योंकि अखिलेश यादव को ये विधायक है ना, 30 साल से इस गाँव में थे। आप इधर सड़क देख लें, सबसे अच्छा रोड वो बताया जिस सड़क से आप अभी आए, और फिर लगाने से बेकार कौन सा, इधर को चले जाएँ आप, पानी भरा पड़ा घुटना घुटना। तो आगे अखिलेश यादव की सरकार है। और बताइए आप, 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, 3 किसके लिए छोड़ी? दावा तो कर रहे हैं, दावा करने से सीटें आपके लिए तो नहीं छोड़ रहे हो? 3 सीटों की जरूरत नहीं है हमें। अभी हम 100 सीटों से लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में ना पूरी सब सीटों से लड़ेंगे इंशाल्लाह, और हमारी टीम कामयाब बनेगी, हमारी पार्टी जो होगी पूरी कामयाब होगी। अच्छा, संभल का क्या रुझान बन? संभल का रुझान बनना है, मुशीर तरीन खां साहब जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर है संभल से। सारी पब्लिक जो है संभल की जो मुशीर तरीन खां के साथ है, और पतंग का परचम बहुत अच्छी तरह से लगाया जा रहा है। इससे पहले आपने चुनाव से पहले जिता दिया। जिस चुनाव से पहले ये बता दिया कि पब्लिक को देख के ही पता चल जाता है कि पब्लिक का जो है मूड किधर है। मेरा आजाना का डंका बजा रहे हैं ये संभल से, जो समाजवादी पार्टी जी। का डंका कहते हैं, संभल किसका है? 2022 में किसका डंका बजेगा? ओवैसी साहब का ही बजेगा MIM का इंशाल्लाह। MIM के साथ है। जी। वजह उसकी MIM के साथ क्यों है आप? हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो हक की बात करते हैं। हमारी कोई सा भी मुद्दा हो हमें साथ लेकर चलते हैं, और हर बात में हमारे साथ हैं। और जब जिसमें भी हमारी कोई सी भी पार्टी है, सब ने हमारा इस्तेमाल किया है, कोई भी हमारा साथ नहीं देता। किस चीज़ में साथ है आपके? क्या साथ है? हर चीज़ में है वो, किस चीज़ में ले लीजिए आप, किसी चीज़ का भी मुद्दा उठा लीजिए, कानूनी टाइप का मुद्दा ले लीजिए, बच्चों के मुस्तकबिल को देख लीजिएगा, पढ़ाई को ले लीजिएगा, उनकी शिक्षाओं को ले लीजिएगा, सब। और कोई सी भी पार्टी सिर्फ जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। जब वो जीत जाते हैं, कोई भी टीम हो, फिर हमारे बच्चों को नहीं देखा जाता। और इंशाल्लाह हमें यकीन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो इनका मुस्तकबिल सही होगा। समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिमवादी पार्टी कहा जाता है कि मुस्लिमवादी पार्टी और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, तो समाजवादी का साथ छोड़कर MIM में क्यों जाएगा मुस्लिम? आंखें खुल चुकी हैं ना, पहले सब सो रहे थे, अब जग गए हैं, देख चुके हैं कि किसने क्या करा है। किसी का भी मुद्दा हो सांसद में, किसी भी चीज़ का, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, ना ही अखिलेश यादव उठाते, ना ही मुलायम सिंह यादव उठाते। ये गर्ल्स कोई सी भी पार्टी है, अगर हक की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी में जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं आजम खान के लिए समाजवादी आवाज़ नहीं उठा रही, तो इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पर? वो तो आप भी देख रहे हो। अगर पागल हैं वो लोग जो इस पार्टी में नहीं आ रहे, मैं उनसे वेलकम कहना चाहता हूँ कि इस पार्टी में आए। जब एक MIM, जब एक इतने गद्दावर नेता आजम खान साहब का ये हाल है, इस पार्टी को बताइए उनके साथ क्या हो रहा है, कितने अत्याचार हो रहे हैं, कौन उनके साथ आवाज़ दे रहा है, कौन उनके कंधे पे कंधा मिला कर चल रहा है? कोई नहीं। तो हम चाहते हैं, हमारी आंखें खुल चुकी हैं कि मुसलमान का कोई नहीं है, हमारा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और इंशाल्लाह वही निकलेंगे। तो आपका तो कोई अभी मैनिफेस्टो भी नहीं है, जिस तरीके से केजरीवाल आ रहे हैं अपना दिल्ली मॉडल लेकर आ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है बोले हाँ जैसे दिल्ली में विकास हुआ है ऐसे यूपी में होगा। आप किस तरीके से विकास कराएंगे? देखिए, विकास की तो बात है इंशाल्लाह, किसी भी पार्टी ने ऐसा विकास नहीं किया जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद पर है? उम्मीद है, और मुकम्मल उम्मीद है, और करा है और करेंगे, कर रहे हैं। देखिए, कोई सा भी बात ले लीजिए, किसी की भी हक की ले लीजिए, अगर कोई भी आवाज़ हमारी उठाता है, अगर हमारे
हमारे साथ अगर कोई कांधे पे कांधा लेकर चलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अगर सांसद में भी पार्लियामेंट में आवाज पहुंचाते हैं मुस्लिम की तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही पहुंचाते हैं और कोई भी टीम नहीं पहुंचाती। क्या दिया है? बस और कुछ नहीं, यही दे दिया तो इसका मतलब हम वोट दे देंगे? भाई 50 साल हो गए, 30 साल हो गए गुलामी, अब नहीं करने वाले। अब हर एक बच्चे की मुसलमान की आंखें खुल चुकी हैं। इंशाल्लाह हम ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब करेंगे।